ने कहा कि इतनी सारे लोग हैं तो आपको कैसे हृदय से हमारी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके अभिनंदन करना चाहते हैं। हमारे लोग ट्रांसफर चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, इंटर रेलवे, इंटर डिवीजन, इंटर डिपार्टमेंट, स्पाउस ग्राउंड, बहुत सारे ट्रांसफर चाहते हैं। कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, एलडीसी जीडीसी नहीं हो रहा है ना, ये सब मुद्दा है। ये अगर पूरा करना है तो हमारा जो वैकेंसी है रेल के अंदर, इसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोग सब मिलके, अभी तो वर्किंग कमेटी भी, हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन का वर्किंग कमेटी भी चेन्नई के अंदर हुआ है, तो हम लोग हर रेल के अंदर जो वैकेंसी जितने, इसको बढ़ाने की जरूरत है। जितनी अधिक काम आ गया है ना, स्टेशन आ गया, गाड़ियां बढ़ गए ना, पटरियां बढ़ गया, लेकिन उसी हिसाब से किसी कर्मचारी का संख्या बढ़ने का काम रेल के अंदर नहीं हुआ। उसको ताकत लगा के कराने की जरूरत है। मैं कहता हूं तब थोड़ा सा शांति मिलेगा। अभी पे कमीशन 8वां वेतन आयोग का गठन होने वाला है, प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल कर दिया, खुशी की बात है। इसमें हमारा महामंत्री, हमारा यूनियन का मांग था, इसलिए हो गया, ये अच्छी बात है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन उसकी तैयारी हम लोगों को करके रखना पड़ेगा। हमारी मांग पूरा करके लेने की भी जवाबदारी हम आपके हैं। हम आपकी ताकत कमजोर हो जाएगा तो मिलेगा कितना पता नहीं, मैं आपको कहता हूं। इसलिए अपना ही जवाबदारी है, अपने यूनियन को ताकत को लगाते हुए हमारा महामंत्री जी को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब उनकी जो मांग पूरा होगा। ये भी मैं इस समय पे आपको कहना चाहता हूं, इसलिए हम आपकी जवाबदारी है। हमारा सारे सीनियर सुपरवाइजर, अभी एक सीनियर सुपरवाइजर था, सीएनडब्ल्यू की सुपरवाइजर था जो फ्लूट बचाने का काम किए, इधर ऊपर एसएससी थे। सारे सीनियर सुपरवाइजर को 5400 कौन ला के दिए? हाँ, कुछ डिपार्टमेंट के अंदर 5400 देने रह गया, अब उसकी लड़ाई जारी है। हमारा बहुत सारे लोको पायलट लोग, ट्रेन मैनेजर लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारा जो सारे के साथ लोग 4200 के ऊपर जो लाने की जो बात अगर किसी ने की है, फेडरेशन में की है, हम लोग को ताकत लगाना पड़ेगा, तब मिलेगा। हमारा जो इंजीनियरिंग के अंदर काम करने वाला, आज टीसीपीएस के जरिए 2800 तक लाने का काम किए, उसका 4200 का भी, 4200 का भी किसी ने मांग किया तो यार अपने मांग करने के काम किए। लेकिन पॉइंट समान साथियों के लिए भी, एसएनडी के कर्मचारियों के साथियों के लिए भी यही मांग रखने का काम किए। लेकिन साथ साथ में मैंने जैसे कहा कि जो रनिंग साहब का इश्यू है, उसको भी लेने का काम हम लोगों ने किए। रनिंग साहब का इनकम टैक्स का इश्यू है, पता नहीं लोग उसके ऊपर जितनी ताकत के साथ में मैदान में उतरना चाहिए, उतने ताकत के साथ में उतरने का काम नहीं हो रहा है। बीच में हमारे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर खास करके जो स्टेशन मास्टर कैटेगरी है, पिछले वेतन आयोग के अंदर जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने के काम किए हैं, इसलिए कम से कम स्टेशन मैनेजर का इनिशियल रिक्रूटमेंट के अंदर 4200 का ग्रेड पे देने के काम किए। सारे कर्मचारियों के बारे में हम लोग कह सकता है। मैं केवल इतना ही आपको कहूंगा, भाई आप अपने आप को संभाल के रखना, घर के लोगों को संभाल के रखना। जैसे कि मैंने कहा कि सौरभ कुमार जी है ना, उनकी मृत्यु हो गया तो आपको दुख हो गया, हमको दुख हो गया, मुझे भी दुख हो गया। मैंने कहा कि मुझे दुख हो गया, लेकिन सवाल आपके दुख मेरे दुख, एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 1 साल हो सकता है, अभी 1 साल होने जा रहा है, 2 साल होगा, 3 साल होगा। जैसी साल है ना, दिन घटते जाएगा, हम लोग भूलते जाएगा, 5 साल के बाद में शायद याद भी नहीं करेगा। लेकिन उनकी जो घर के लोग हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बच्चे हैं, उनकी माँ बाप है, उनके लिए कोई दूसरा सौरभ कुमार मिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग अपनी यूनियन के लिए दूसरे कॉमरेड मिल जाएगा, रेल के लिए दूसरे ट्रैकमैन मिल जाएगा, पक्का है। इसलिए हम आपकी जवाबदारी है, जहां कहीं भी काम करेगा अपने आप को संभालते हुए काम करिएगा, अपने घर के लोगों को संभाल के रखिएगा। मैं कहता हूं हमारे रेल के अंदर हम बिल्कुल ये कहता है, कहीं कोई भी काम अगर आपको दिए, चाहे ट्रैकमैन हो, चाहे पोइंट्समैन हो, चाहे कारखाने के अंदर काम करने वाले हो, चाहे टीडी के अंदर काम करने वाले हो, चाहे एसएनडी के अंदर काम करने वाले हो, जो सेफ्टी से जुड़ा हुआ जो काम करने वाले लोग हैं, यातायात से जुड़ा हुआ जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसा कोई भी काम अगर प्रशासन ने दिया, अगर उस जान को धोखा होने वाला काम है, चाहे जीएम भी क्यों ना आ जाए, चाहे रेल मंत्री भी क्यों ना आ जाए, अगर आपको लगता है इस काम से आपका जान को धोखा हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये काम बिल्कुल करिएगा नहीं। यूनियन आपके साथ है, आपका कोई बालका बाका कोई कर नहीं सकता। ये हमेशा हम लोग बोलने का काम करता, मैं आपको कहता हूं, ये एक सोच हम लोग रखने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूं, मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, ऐसे भी लेट हुआ, कल आपका सीसी का मीटिंग भी है, लेकिन हमारा जो लेबर कोड है 44 कोड 4 कोड में बदलने वाला है। बहुत सारे ऐसी मुद्दा है, ये सारे मुद्दाओं को लेकर अगर खिलाफ अगर लड़ाई नहीं करेगा तो एक दिन यूनियन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करना चाहिए था, जो मानेला का चुनाव के अंदर आप लोगों ने, जो नॉर्थ फ्रंटियर के अंदर जो आप लोगों ने इस रेल के अंदर जो जीत हासिल करने का काम किए, आप लोग इस बात को भूल जाइएगा, आप दूसरे स्थान पर है। जैसी विषम परिस्थिति के अंदर
जिस तरीके से परिस्थिति सारे लोगों ने मिलकर, सरकार ने, सारे लोगों ने मिलकर जो बनाने के काम किए थे जो लाल झंडे के खिलाफ, उसके बाद में भी आप लोगों ने जिस तरीके से ताकत को दिखाते हुए जो एनएफ रेलवे के अंदर आप लोगों ने जो लाल झंडे की जीत हासिल करने का जो काम किया, इसलिए मैं अपने ओर से, मैं अपना यूनियन की ओर से और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है, मैं आपको कहता हूं। और आप लोग दिल में रखिएगा नहीं, क्योंकि शायद आपके महामंत्री बोल रहा था कि हमने जीत बनाया नहीं, ऐसा कहा ना उन्होंने, आप लोगों ने जीता तो जीत बनाई नहीं, ऐसा उन्होंने शायद कहा लगता है। जीत बनाइएगा, किसी ने बाप ने आपको थोड़ी धक्का मार के पास कराया, आपने मेहनत करके पसीना गवा के आपने जीते हुए हैं। तो कोई आप इस तरीके से दिल में सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने दम पे जीते हुए हैं, किसी ने धक्का मार के जिताए नहीं, कोई झूठ बोल के जीते नहीं है, आप अपने काम करके लोगों के बीच में रह के जीते, मैं आप कहता हूं। इसलिए आप जगह जगह में जीत बनाना चाहिए, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, आप किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको कहता हूं। आज जो पहला नंबर या जिस तरीके से झूठा प्रचार करके जो बने हुए लोग हैं, जिस तरीके से झूठा प्रचार कर रहा था, त्यागी साहब ने भी कहा कि अभी समय नजदीक आ रहा है, एक एक समय में आपको दिखाई देगा वो क्या क्या प्रचार करेगा, क्या क्या लोगों के बीच में कहेगा, ये पूरी दुनिया वाला जानता है। लाल झंडे की अपनी इतिहास है, लाल झंडे की यूनियन जितने भी लिए हैं, हमारे लोगों ने शहादत होके, कितने हमारे जो बुजुर्ग कॉमरेड लोग हैं शहीद होके हमको दिलाए हुए अधिकार है। जैसे कि नॉर्थर्न रेलवे के अंदर भी, आपके रेल के अंदर भी, वेस्टर्न रेलवे के अंदर भी, एसआरएमबी के अंदर भी, एनआरएमबी सेंट्रल रेलवे के अंदर भी बहुत सारे हमारे पदाधिकारी लोग शहीद होके, एक नहीं 60 का हड़ताल, 1968 का हड़ताल, 1974 का हड़ताल, सारे हड़तालों के अंदर जान गंवा के, शहीद होके हम लोग को दिलाए हुए अधिकार है। ये किसी 3 बट्टा किसी ने दी हुई मेहरबानी नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं। ये सब सरकारी चमचे लोग हैं, सरकार ने बनाए हुए यूनियन है, हम लोग लड़के आए हुए लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा जो कोड ऑफ कंडक्ट के समय में भी बीआरएमएस का यूनियन को लाने के लिए, आप लोग उस बात को मत भूलिएगा, 2007 के अंदर पहली बार जब उनको मान्यता देने का काम किया था, एसआरएमबी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई करने के बाद 2007 में पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मान्यता का चुनाव हुआ। दोबारा 13 में चुनाव हुआ, 13 से लेके अभी तक 24 तक इसलिए खींचा, सरकार कोशिश कर रहा था कि उनके कहीं यूनियन आ जाएगा क्या, देखने के बाद उनको समझ में आएगी नहीं आएगा, इसलिए खींचते 2024 तक आया। आखिर में कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट के आदेश पर यह चुनाव होने का काम हुआ, क्योंकि उनका कोशिश था कि कहीं ना कहीं हमारा यूनियन आ जाए, लेकिन उनको पता था कि उनके यूनियन नहीं आएगा। तो ऐसे परिस्थिति में आप लोगों ने इतनी अच्छे मेहनत करके अपने जिस तरीके से आपने जीत किया, इसमें बिल्कुल आप ये सोचिएगा नहीं दूसरे स्थान पर है, आप तो पहले स्थान पर है, समझिएगा। ऐसी विषम परिस्थिति में आप लोगों ने जीत हासिल किया है। मैं ज्यादा समय आपसे लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन जैसे ही त्यागी साहब ने बोला, जिस तरीके से एयरपोर्ट से लेकर यहां तक जो जिस तरीके से मेहमानबाजी आपने करने के काम किए, इसलिए हमारे पास शब्दों की कमी है। मैं तो आपको कहूंगा कि जितने भी लोग हैं, आपकी वर्किंग कमेटी के लोग हैं, सीसी के लोग हैं, जब भी मौका मिलेगा तो आप परिवार के साथ मुंबई में आइएगा। इससे कम से कम इतनी बराबरी के लिए तो कम से कम कुछ तो मेहमानबाजी करने को मैं भी कोशिश करेगा, ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ। लोग तालियां बजाते लोग जरूर, लेकिन कोई आते नहीं है। मैंने बहुत बार, मनीष भाई हंस रहा है, मैंने बहुत बार लोगों को बोला कभी तो आया करो, मुंबई आया करो, आपके लिए मुंबई शहर है तो आपको मजा आएगा, परिवार को लेके आएगा। तो एक बार आ जाए तो आप लोगों को पता चलेगा कि है ना, आपको भी दिखाई देगा कि मुंबई क्या है, यूनियन क्या है, थोड़ा सा हम लोग भी दिखाएंगे। तो आप लोग जरूर आइएगा, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप लोग एक बार तो कम से कम परिवार को लेके आइएगा। बाकी आपकी सेवा करने का वादा मैं करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिखाते नहीं है, एहसास कराता है। दिखाना और एहसास कराना इसमें फर्क है, क्योंकि आपके बीच में आएगा तो अपनापन लगता है, ऐसा लगता है अपने कोई मिली हमको, है ना। मैं लोगों को कहता हूं, यूनियन को अपना मानिए, रेल को अपना मानिए, जो घर अपना ही है। घर के अंदर जाएगा तो अगर आप 4 कमरा आपके पास, 2 ही लोग रहने वाला है, तो चारों कमरे के अंदर पंखा लाइट जलाएगा क्या? नहीं जलाएगा, क्योंकि बिजली का बिल आपको भरना पड़ता है। तो रेल को भी उसी हिसाब से आप समझिए, यूनियन को भी उसी हिसाब से समझिए। तो यूनियन जितने भी लोग बैठे तो उनको लगे कि यूनियन मेरा है, कि पीयूष दा का नहीं है, ये आशीष दा का नहीं है ना, यूनियन हमारा है, हम सबका है। नेताओं को बदला जा सकता है। जिस दिन आपको लगा कि नेता खराब है, साला उसको फेंक दो, आप खुद बन जाओ, मैं आपको कहता हूं तब यूनियन चलेगी। मैं तो जहां तक मेरे सवाल की बात है, मैं कहता हूं, मैं अपनी अभी वर्किंग कमेटी हुआ, हमारा जो एजीएम हुआ, मैं सबसे पहले बोला भाई अगर आप किसी को भी अगर जनरल सेक्रेटरी बनने की इच्छा है, आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, मैं देने को तैयार हूं। मैं सच बोल रहा हूं, देने को तैयार हूं, उसमें कोई सवाल है ही नहीं। और खास करके कोई युवा मिल जाए,
युवा मतलब कम से कम जिसको 10-15 साल बाकी ऐसा कोई मिल जाए, हमको ये भी देखने की जरूरत है। ये पहले के जमाना रहा नहीं। अभी हर 5 साल में आपका चुनाव होगा, हर 5 साल में चुनाव होगा। तो हर 5 साल के चुनाव में तो आपको उस तरीके से लोगों को जवाब देना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा। सर्वधर्म स्वभाव, हमारा नारा क्या है? सर्वधर्म स्वभाव। हम लोग सर्वधर्म स्वभाव से चलते हैं। हम एक दूसरे को इंसान करके जानते हैं, कर्मचारी करके जानते हैं। हम दूसरा किसी जानता नहीं। जात पात प्रांत भाषा हमें नहीं पता। हमारा भाषा वो है, अगर मैं जो बात कर रहा है, अगर आप समझ रहा है और आप जो बोल रहा है मैं समझ रहा हूं, वही मेरा भाषा। इसके अलावा मेरा कोई भाषा नहीं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए हमारा सोच है, हम लोग अब हमारा जो यूनियन के अंदर जितने भी शाखा है, ऐसे तो पहले से मुझे लगता है कम से कम 60 से 65% शाखाओं के अंदर सचिव अध्यक्ष हमारे युवती हैं। 35 साल के नीचे हमारे पास कम से कम 13 से 14 ट्रैकमैन हमारे सेक्रेटरी हैं, ब्रांच की, बड़े बड़े ब्रांच की सेक्रेटरी हैं। ये एक डिवीजन के अंदर एडीएस में ट्रैकमैन है, उसको डेपुटेशन में रखा हुआ है। फुल टाइम डेपुटेशन यूनियन तनख्वाह देता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि युवाओं को, महिलाओं को आगे लाने के लिए, और आपका इधर वो चीज दिखता है। आपको लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पुश करने की जरूरत है। आपके इधर जितनी महिलाएं, जितनी युवा दिख रहा है, वो सिर्फ इनका पीछे लगने की जरूरत है। तो उसके लिए काबिल नेतृत्व आपके बीच में, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप लोग जो मूड के साथ में अभी इतने लेट होने के बाद में बैठे हैं, इसी मूड के साथ में अगर आगे चलेगा तो अगले 5 साल के बाद में इधर कोई दूसरा यूनियन होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। मैं पक्का आपको कहता हूं, आज से तैयारी करिएगा, आज से तैयारी करिएगा तो 5 साल के बाद में आपको उसकी रिजल्ट मिलेगा। ये कहते हुए और एक बार आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, आप लोगों सबको धन्यवाद देते हुए मेरा दूसरा समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम।